हेलो दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी किताब पढ़ दी जाए इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, कोई कह रहा है कुछ पढ़ो, कोई कह रहा है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से बहुत ही लोग भ्रमित हो रखे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ही भ्रमित हो रखे हैं लोग। मतलब सीधी बात यह है कि इकोनॉमिक्स को मतलब उनको ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जो डिफिकल्ट है, मतलब वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसका पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट है। तो ऐसा देखो भाई, ये सब भ्रम की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले जाओ, आप प्रीलिम्स का सिलेबस मत देखो। आप प्रीलिम्स का तो कुछ है ही नहीं उसमें। सिंपल सी बात है, एक लाइन में दिया हुआ है, वो आप लोगों को पता होगा। मेंस के सिलेबस में चले जाओ, मेंस का सिलेबस देखो। आपसे यूपीएससी क्या मांग रहा है आप ये देखो पहले। यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप बेसिक चीजें जो इकोनॉमिक्स की होती है उससे मतलब उससे अवगत रहें। समझ गए? यूपीएससी चाह रहा है कि आप यूपीएससी आपसे वो चीजें तो पूछ ही नहीं रहा जो आप बुक्स में देख रहे हो। आपको इतनी मोटी बुक्स किसी ने सजेस्ट कर दी, आपने खरीद के रख दी। अब देख रहे हैं उस बुक में कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि समझ में तो कुछ आता नहीं है। क्यों नहीं आता है समझ में? क्योंकि कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, जिसने आर्ट पढ़ी होगी उसने थोड़ा बहुत देखी होगी आर्ट 11th 12th में, इकोनॉमी। ठीक है, जिनका दूर दूर तक का कुछ वो नहीं होता इकोनॉमिक्स से, उनके ऊपर से निकल जाती है। क्योंकि क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या क्या चीज होती है ऐसी? इकोनॉमिक्स ऐसा होता है कि कभी हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में कभी उसकी बात होती नहीं है, उससे उसके संबंधित टॉपिक्स में कोई बात होती नहीं है, इसलिए हमें पता भी नहीं है इकोनॉमिक्स के शब्द क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं। मेरे भी ये बातें, इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज थी पहले, वो ऊपर से निकल जाती थी। ठीक है, ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। और कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि बुक, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बुक खरीदने में कि बुक कौन सी खरीदें। अब जहां तक रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस की बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो देखने की आवश्यकता ही नहीं। उसमें कुछ दिया ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वहां एक लाइन में सारा कुछ लिख दिया है यूपीएससी ने। मतलब संक्षिप्त विवरण नहीं है उस चीज का कि क्या चीज हमें एक्चुअल में पढ़नी है। थोड़ा बहुत मेंस में लिखा हुआ है, मेंस का आप देख सकते हैं और मेंस के अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक मतलब समझा देता हूं आप लोगों को कि यूपीएससी क्या मांग रहा है आप लोगों से। यूपीएससी मांग रहा है आप लोगों से कि आपको अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, समझ गए, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में भी फर्क है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र। देखो, आप इतना मत पढ़ो। आप पूरी इतनी मोटी किताब लेके आप पूरा पढ़ने पे लगे हो, वो कभी कवर नहीं होता। समझ के? कोई अर्थशास्त्र का विद्वान बनाना यूपीएससी का मोटिव नहीं है आप लोगों को। आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ गए? बेसिक जानकारी का मतलब उतना पता होना चाहिए जितना आपके लिए सही रहे। तो बेसिक का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी जो होती है 9 to 12 तक की, वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, बेसिक आप उससे कवर करिए। बाकी अदर टॉपिक पे भी मैं आऊंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। और रही बात किताब सिलेक्शन करने की कि किताब कौन सी खरीदनी है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रमेश सिंह आप ले सकते हैं, बेहतर चॉइस है। लेकिन आप उतना ही पढ़ना जितना सिलेबस के मतलब का है। लेकिन जब आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा तो आपको वो बुक समझ में आएगी नहीं डेफिनेटली। क्योंकि आपको लैंग्वेज उसकी डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो डिफिकल्ट लगेंगे। क्योंकि वो चीज़ हमने कभी अपने रेगुलर जिंदगी में करी नहीं। समझ गए? न्यूज़पेपर होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसकी जो इकोनॉमिक भाग जो होता है उसका, आर्थिक स्थिति वाला, वो कभी देखा आप लोगों ने? वो वाला पेजेस नहीं देखा होगा। तो अगर वो वाला पेजेस अगर आप लोग रेगुलर जिंदगी में देखते हैं तो आपको 15 दिन 30 दिन जब आप कंटिन्यू एक्टिविटी करोगे तो रेगुलर आपको देखने में आपको क्या होगा कि आपको पता लगेगा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में। थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको अपने एक फ्रेंड की तरह बना देंगे उस बुक को, उस कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट को, तो आपको क्या हो जाएगा, वो भी समझ में आने लग जाएगा। और दूसरी बात, आप बेसिक क्लियर कर दीजिए। जो एनसीईआरटीज है 9 से 12 तक की आती हैं, उनको आप धीरे धीरे उनको भी पढ़ते रहिए। क्योंकि बेसिक उसी से मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, उनसे हो जाएगा। और थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, वो पढ़ना है आपके प्रीलिम्स के लिए बेहतर। मतलब इतना ही इनफ है, सफिशियंट है। ठीक है, तो
कन्फ्यूजन ये रहता है कि इकोनॉमिक्स को लेके कई बच्चे भ्रमित कर देते हैं दूसरे बच्चे को, उसको ये लगता है कि नहीं साहब वो वाली किताब लो, वो 1000 पन्ने की किताब है, वो पहाड़ किसी ने बता दिया, वो दूसरी किताब ले आया खरीद के, फिर किसी और की वीडियो उसने देख ली यूट्यूब में, फिर वो वहां से कि नहीं ये नहीं ये बेस्ट है, फिर वो कमेंट करते हैं। मेरे को भी बहुत सारे इससे संबंधित कमेंट आए थे कि नहीं रमेश सिंह नहीं पढ़नी चाहिए, संजीव वर्मा अच्छी है। मतलब अब उसने भी कुछ और वीडियो देख ली होगी कहीं किसी और की, उसने बता रखा होगा कि संजीव वर्मा अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से भ्रमित हो रखे हैं। देखो स्टैंडर्ड बुक्स की मैं जहां तक बात करता हूँ, आपके लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है, और एक आप स्टैंडर्ड बुक्स खरीद सकते हैं कोई सी भी जो आपको पसंद हो, ठीक है। कोई बल्कि बुक नहीं खरीदनी, इतना खरीदना है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जिससे बजट वगैरह जो चीजें आपकी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो चीजें हैं, अपडेटेड बुक्स खरीदना है। एक स्टैंडर्ड आप रख सकते हो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एक स्टैंडर्ड आप पढ़ लो, ठीक है। उसके साथ इतना ज्यादा पहाड़ मत बनाओ कि 1000 पेजेस की बुक और तब कहो कि यूपीएससी के लिए बहुत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस सेक्टर में उस दिशा में तो घूम ही नहीं जा ही नहीं रहे ना, जो दिशा दो दिशा यूपीएससी मांग रहा है आप लोगों से कि आपको जानना क्या चाहिए एक्चुअल में। आप तो वो देख रहे हो कि किताब खोली आपने फर्स्ट टाइम, अभी किसी ने जब इकोनॉमिक्स कभी देखा ही नहीं, उसने खोल दिया, उसको क्या समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स का क्या चीज़ हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो शुरू में नहीं है, इसकी नियमितता से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो क्या क्या आप लोगों को पढ़ने चाहिए, आप लोग देख सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष अगर 10 साल के आगे पकड़ के चलो तो देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से कितने क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स में बनते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2023 से 2011 तक के क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन बनते, कितना बड़ा योगदान इकोन अर्थव्यवस्था का रहता है। दूसरी बात अर्थव्यवस्था से आपने देखा होगा कि आपको ऐसे वगैरह इसमें जो टॉपिक्स जो आप जोड़ते हैं कुछ नई लाइनें, तो उनको लिखने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है पेपर, ठीक है। तो मेंस प्री दोनों में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आप देख सकते हैं, और बाकी करंट में भी कुछ इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट में भी आते हैं इकोनॉमिक्स, तो देख सकते हैं कितना बड़ा योगदान होता है इकोनॉमिक्स का। इसीलिए तो मैंने फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमिक्स को रखा था कि पहले अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं तो पहले आप इकोनॉमिक की तैयारी शुरू करें, ठीक है। अब बताने का प्रोसेस अगर गलत लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, समझ गए। पढ़ना क्या है, पढ़ो इकोनॉमिक सर्वे देखो, हिंदी में आप लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं जिसे, उसको देख लो अच्छे से। बजट देखो, बजट है, बजट का छोटा वर्जन एक आता है, उसको डाउनलोड करके देखो। या वीडियोस में आजकल तो मेरे हिसाब से सारे इंस्टीट्यूट वाले अपनी वीडियोस बना के डाल रहे हैं बजट से रिलेटेड, उससे नोट कर लो, पूरी जानकारी ले लो, बजट कहाँ पे है, टेबल के माध्यम से सीखो उस चीज़ को। यहाँ पे इस चीज़ को इतना करा था तो बजट देख के जाओ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड जो मौद्रिक नीति जिनको बोला जाता है उससे संबंधित जानकारियाँ देखो कि क्या चीज़ है मौद्रिक नीति, आरबीआई क्या करना चाह रहा है क्या है, ठीक है, नेक्स्ट प्लान क्या है। तो ये सब चीज़ें देखो आप लोग, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली जिसे बोला जाता है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आप लोग देख सकते हैं, मुद्रास्फीति उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट के जितने फाइनेंस होते हैं जैसे वित्त से संबंधित, तो सरकारी वित्त जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी जितने भी डिपार्टमेंटल वित्त होते हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए, आप नोट कर लीजिए एक उसमें, आप इससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और आजकल जो यूपीएससी के इम्पोर्टेंट जो चल रहा है कुछ सालों से कृषि, ठीक है, तो कृषि के बारे में भी देख लो, एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड ये पढ़ना है आप लोगों को। बेसिक के साथ अगर ये सब चीज़ें करके जाते हो आप लोग तो प्रीलिम्स हो तो मेंस हो दोनों निकल जाएगा आराम से, समझ गए। बैंकिंग प्रणाली हो गया, आपकी वित्त हो गया, बीमा हो गया, पेंशन हो गया, इन सब चीज़ों को लिख के दे दो। राजकोषीय नीति हो गई आपकी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी जिसको मतलब जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। बाकी बेसिक वही है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बेसिक पढ़ो, उससे बेसिक ही मांग रहा है, आपको कोई विद्वान नहीं बनना है अर्थशास्त्र का, ठीक है, कोई ज्ञानी नहीं बना रहे हैं। यूपीएससी खाली इतना जानना चाह रहा है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है अर्थशास्त्र का, बेसिक नॉलेज की होता क्या है इकोनॉमी, ठीक है। क्या बैंकिंग प्रणाली होती है, क्या मुद्रास्फीति होती है, कहाँ मार्केट डाउन है कहाँ अप है, क्या चीज़ें हैं, क्या सरकार सोच रही, क्या नए प्लान है, तो ये सब चीज़ें समझ गए।
तो ये चीज़ है अर्थव्यवस्था का मतलब। ऐसा नहीं है कि आप लोग अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का कुछ और ही सीख रहे हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ना है। भाई शास्त्र पढ़ना है पूरा, ऐसा नहीं है। बेसिक मांगा है, बेसिक पढ़ो, समझ गए। और ज़्यादा घबराना नहीं है इस सब्जेक्ट से कि इकोनॉमिक्स है तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मैंने बहुतों से सुन लिया कमेंट में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और किताबों को लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल एनसीईआरटी है तो उससे पढ़ो। बाकी आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और वगैरह बजट वगैरह किसी अदर बुक से देख सकते हो। नहीं है तो एक रमेश सिंह की रेगुलर नई बुक है वो खरीद लो, उससे सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ टॉपिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करना।